प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जो मैंने सूरदास का चौथा पद पढ़ाया उसका मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। बहुत ही सरल है, आप अच्छे से करोगे उसको। उदो मन माने की बात, दाख छुआरा छांडी अमृत फल, विष किरा विष खात, जो चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अघात, मधुप करत घर कोटि, होर काठ में बंदत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो, सोही ताही सुहात। तो आपको इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। वैसे मैंने आपको समझाया है कि प्रसंग में क्या लिखना है। प्रस्तुत पद कवि सूरदास द्वारा रचित है, ये लाइन लिखनी है। उसके बाद में यह उनके काव्य ग्रंथ सूरसागर से संकलित है। यह सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। भ्रमर गीत कौन सा है? जब उद्धव ज्ञान का संदेश देने के लिए आता है, गोपियों को ज्ञान का संदेश देने के लिए आता है, और जब गोपियों और उद्धव का जो वार्तालाप होता है तो उस वार्तालाप के बीच में एक भंवरा आ जाता है। तो भंवरे को इंगित करके गोपियाँ कृष्ण भगवान को कुछ बातें कहती हैं। वही बात भ्रमर गीत में लिखी गई है। तो ये सूरदास द्वारा रचित है। अब इसमें तुम्हें प्रसंग लिखने के बाद में व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में क्या करना है, जो पद्य की भाषा है उसको आप अपनी हिंदी भाषा में एकदम सरल करते हुए जैसा तुम समझते हो वैसा ही तुम्हें लिखना है। एक एक पंक्ति को आपको पढ़ना है, उसके कठिन शब्दार्थ पहले समझ लेने हैं, फिर तुम आराम से एक एक पंक्ति का जो सरलार्थ है वो लिख सकते हैं। उसके बाद में व्याख्या लिखने के बाद में उसमें विशेष क्या बातें बताई हैं, यानी उस पद्य में क्या बात बताई गई है। तो भाषा के बारे में लिखो, यानी कवि की भाषा कौन सी है। तो इसमें है ब्रज भाषा, तो आप एक वाक्य लिख दो कि सरस ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। शैली कैसी है, तो शैली भावात्मक है। इस पद्य में शैली भावात्मक है, तो आप लिख दो कि शैली भावात्मक है। अलंकार कौन सा है, यानी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो अलंकार कौन सा हुआ, अनुप्रांश। उदाहरण अलंकार भी है क्योंकि उदाहरण के द्वारा समझाया है। दृष्टांत दिया हुआ है, इसलिए आपको लिखना है कि अनुप्रांश, उदाहरण और दृष्टांत अलंकार हैं। वियोग श्रृंगार रस की रचना है। अब श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है संयोग यानी मिलना, और वियोग यानी बिछुड़ना। तो इसमें वियोग श्रृंगार रस की रचना है। पांचवी बात आपको ये लिखनी है, उद्धव के उपदेशों और तर्कों का गोपियों ने अपनी प्रेम व्यवस्था से नम्रतापूर्ण खंडन किया है। उद्धव के उपदेशों और तर्कों का, यानी जब उद्धव उनको उपदेश देता है और तर्क देता है तब वो गोपियाँ क्या करती हैं, उद्धव की बातों का खंडन करती है, प्रेम व्यवस्था से नम्रतापूर्ण खंडन करती है। यानी उद्धव की बातों को सुनती तो है लेकिन उनकी बातों का खंडन नम्रतापूर्वक करती हैं। यानी वो कहती हैं कि आपका योग का जो संदेश है वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारे मन में तो कृष्ण भक्ति अच्छी तरह से रमी हुई है। तो अब हम आपकी योग जो भक्ति है वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, आप कितनी भी कोशिश करो। आखिर में उद्धव ही हार मानता है, क्योंकि ये सत्य है, जिसका मन जिसमें लगा हुआ होता है इंसान उसी चीज़ को मानता है। तो गोपियों का जो प्रेम था वो संयोग श्रृंगार यानी सगुण भक्ति वाला प्रेम था, इसलिए वो उसी चीज़ को स्वीकार करती है, निर्गुण भक्ति को वो नहीं मानती है। धन्यवाद। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप बेहिचक मुझे प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है।